अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई का सवाल है, हमाद असलम भाई का, कारी साहिब, अगर फजर की जमात हो रही हो और तशहद में हो तो बाद में सुन्नतें अदा कर सकता है? अगले दिन मैंने एक वीडियो भी एक कारी साहब की सुनी फेसबुक पर, उनसे भी किसी ने यही सवाल किया था, तो वो उसका जवाब दे रहे थे कि फजर की नमाज के अलावा कोई भी नमाज हो तो पीछे सुनते नहीं होती। आप नमाज में जमात में शामिल होंगे, नमाज में शामिल होंगे। तो कारी साहब ने जो दलील दी वो कहने लगे कि जो फजर की नमाज है उसके यानी कि पीछे सुनते पढ़ सकता है बंदा, बाकी कोई भी नमाज हो रही हो जमात तो उसकी सुनते जो है बंदा नहीं पढ़ सकता। चूंकि ताकीद बहुत ज्यादा है। कोई शख्स मस्जिद में अगर आया और उसने देखा कि इमाम ने नमाज शुरू कर दी है, उससे पता है कि मैं सुन्नतें पढ़कर मैं इमाम के साथ शामिल हो जाऊंगा, अगरचे कायदे में शामिल हो जाऊंगा, तो उसे चाहिए कि फजर की सुन्नतें पढ़े, उसके बाद जमात में शामिल हो जाए। लेकिन अगर उसे ये मालूम है, ये यकीन है कि मैंने अगर फजर की सुन्नतें पढ़ी तो इमाम सलाम फेर देगा, मैं जमात में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो फिर छोड़ दे और जमात में शामिल हो जाए। सबसे पहले मैं सहीहुल बुखारी की हदीस अर्ज करने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फर्जी नमाज खड़ी हो जाए तो पीछे कोई भी नफली नमाज नहीं होती। यानी ये जो सुन्नतें हैं ये भी नफल नमाज है। सुन्नत इसलिए कहा गया है कि नबी पाक ने बाकायदगी से इसे पढ़ा है। दूसरी हदीस मानिल आसार में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फर्जी नमाज खड़ी हो जाए तो पीछे कोई भी नफल नमाज नहीं होती। यानी कि कोई भी नमाज बंदा पीछे पढ़ रहा हो, नमाज खड़ी हो जाए तो आप सलाम फेर कर नमाज में शामिल होंगे। तो इन दोनों हदीसों से ये वाज़ेह पता चल रहा है, नबी पाक ने किसी भी नमाज की तकसीम नहीं बयान फरमाई, और ना ही नबी पाक ने फरमाया कि फजर की हो, इशा की हो, जोहर की हो, बल्कि जब भी फर्जी नमाज कोई भी हो खड़ी हो जाए तो पीछे कोई भी नफली नमाज नहीं होती, कोई भी सुनते नहीं होती। आप फौरन सलाम फेर कर नमाज फर्ज में और जमात में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।